morning student. Today we will do page number 40 in English book. Okay, here is describing words or adjective. Describing words, देखो बेटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को की विशेषता, गुण, उसके बारे में मतलब ब्रीफ से बता, मतलब विस्तार से बताना। डिस्क्राइबिंग करना, उसको बताना कि भाई उसमें क्या ऐसे गुण हैं, क्वालिटी हैं वैसे। ठीक है, अब इसको देखो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द चिल्ड्रन हेल्प एंड, सबसे पहले ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। द चिल्ड्रन हेल्प एन इंजर्ड डॉग। चिल्ड्रंस ने इंजर्ड डॉग की हेल्प करी। ये दिख रहा है ना, इंजर्ड मतलब घायल कुत्ते की, और किसी कुत्ते की नहीं, घायल की ही हेल्प की थी। द वेट इज़ अ गुड मैन। वेट जो है वो गुड मैन है, अच्छा आदमी है। तो वो मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो वेट है ना वो गुड मैन है, और कोई मैन गुड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है ना इसको, इसकी विशेषता बता रहा है ना, उसकी गुण को पढ़ के उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, तो इसलिए तो इसको बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब देखो, द वर्ड इंजर्ड टेल अस अबाउट द नाउन डॉग। द वर्ड गुड टेल अस अबाउट द नाउन मैन। दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो इंजर्ड वर्ड है वो तो नाउन क्या है इसमें हमारा, डॉग। तो वो डॉग को की क्वालिटी के डॉग के बारे में और ज़्यादा बता रहा है, ब्रीफ से मतलब अच्छी तरह से बता रहा है। और जो गुड है वो मैन, नाउन के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बता रहा है। दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये हमारे क्या हैं, डिस्क्राइबिंग। ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइबिंग नेमिंग वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ऑल द वर्ड्स डिस्क्राइब नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो। दे आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव, इनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। जो नेमिंग वर्ड होते हैं ना उनको कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, जो नेमिंग जो मतलब एक्स्ट्रा बता रही हूँ किसी की चीज़ के बारे में, इस तरह से। गिवन बिलो आर मोर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब नीचे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड के। 2 monkeys आर इन द गार्डन। 2 monkey हैं गार्डन में, 4 5 6 नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है ना, डिस्क्राइब हो रहे हैं ना कि सिर्फ वहाँ पर 2 monkeys हैं। तो ये ज़्यादा ब्रीफ से पता चल रहा है। एक तो हम बोल देते हैं monkeys, तो किसी को कोई लगता है 4 monkey हैं, किसी को लगता है 5 monkey हैं। लेकिन अगर हमने 2 लगा दे तो सबके दिमाग में यही आएगा कि 2 monkey थे। तो वो उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है ना, मतलब ब्रीफ से बता रहा है, बहुत अच्छे से बता रहा है। दे जंप ऑन द ग्रीन ग्रास। वे कहाँ, ग्रीन ग्रास पर जंप कर रहे थे, बुशगी ग्रास पर नहीं, या येलो ग्रास पर नहीं। तो हमारे आगे आ जाता है कि भी हाँ ग्रीन ग्रास थी वहाँ पर, वो ग्रीन ग्रास पर ही जंप कर रहे थे। ओके, द हाईलाइटेड वर्ड 2 एंड ग्रीन आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो 2 और ग्रीन है ना वो दोनों क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। दे टेल अस मोर अबाउट द नाउन मोंकी एंड ग्रास। वे हमें नाउन क्या है इसमें, मोंकी और ग्रास के बारे में और ज़्यादा बता रही हैं, के बारे में बहुत ज़्यादा बता रही हैं। टिक द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब इसमें जो करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो भरना है। पीयूष थिंक इट इज़ द डैश आइडिया टू हेल्प एनिमल। अब एनिमल्स की हेल्प करना बैड है या गुड आइडिया है, गुड है ना, तो हम गुड पर टिक करेंगे। ओके, एन एलिफेंट हैज़ बिग और स्मॉल ईयर्स। अब आपको सबने एलिफेंट देखा हुआ है, अब उसके बिग ईयर्स होते हैं, स्मॉल, बिग होते हैं ना, तो बिग पे टिक करेंगे, डिस्क्राइबिंग। अब उसका बिग से हमें पता चलेगा उसके बड़े बड़े कान होते हैं। मंकीज़ हैव लॉन्ग और शॉर्ट टेल। बताओ कैसी होती है, लॉन्ग होती है कि शॉर्ट होती है, लॉन्ग। द हेल्प क्लब हैज़ नो मैनी चिल्ड्रंस। हेल्प क्लब में क्या था, कोई भी बच्चा नहीं था या बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे आ गए थे ना हेल्प क्लब में, तो हम मैनी पे करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे आगे। आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ, जो नाउन को बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अब उसके बारे में बताते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, अब यूज़ ऑफ ए, एन एंड द आर्टिकल्स। अब हम क्या सीखेंगे, आर्टिकल्स किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स किसे बोलते हैं, ए, एन और द को। ठीक है, ये आर्टिकल्स होते हैं। अब हम आज इसका यूज़ समझेंगे। पहले सेंटेंस केयरफुली रीड करेंगे। आई हैव ए डॉग एज पेट, इट हैज़ ए बुशी टेल। देखो सब दोनों में ए आ गया। आई हैव ए पेट डॉग एज पेट, उसके पास एक कुत्ता है। इट हैज़ ए बुशी टेल, उसके पास कैसी टेल है, बुशी, झाड़ीदार। देयर इज़ एन आउल ऑन द ट्री। अब आप सोचेंगे यहाँ पर ए क्यों नहीं आया, आउल एन क्यों आ गया। एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है,
ए ही होता है, लेकिन बेटा जब ओ है ना वो वावल आ गया है। वावल आपको पता है ना वावल कौन से होते हैं? वावल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये वावल होते हैं। जब भी ये वर्ड्स आ जाते हैं ना किसी भी, जैसे आउल है, डैश के बाद जब ये इन वर्डों में से कोई भी वर्ड आ जाता है तो हमें हमेशा एन ही लगाना होता है। आगे समझेंगे, आगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। द वर्ड ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ए एन द क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। वी यूज़ ए और एन बिफोर अ काउंटेबल कॉमन नाउन। जब कोई काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन होता है, कॉमन सा होता है जिसको सब जानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसके आगे हम क्या लगाते हैं? ए और एन। वी यूज़ बिफोर बोथ, वी यूज़ द बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब दा कहाँ होता है? दा तो सब जगह यूज़ हो जाता है, काउंटेबल नाउन में भी और अनकाउंटेबल नाउन में भी। वी यूज़ बिफोर आ वर्ड दैट बिगिंस विद ए कॉन्सेंट साउंड्स, वी यूज़ एन बिफोर आ वर्ड दैट बिगिंस विद ए वोवल ए ई आई ओ यू। देखो जो कॉन्सेंट होते हैं ना, कॉन्सेंट होते हैं उसके आगे हमारे लगते हैं ए, और जो हमारे वोवल्स होते हैं उनके आगे लगता है एन। समझ में आ गई? अब ए ई आई ओ यू वाला मैंने आपको बता दिया था, जब भी ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके आगे हमेशा एन लगता है। अ टॉय, अ मैन, अ बस, एन एनिमल, एन एक्कर। ओके, अब यूज़ ऑफ द का यूज़ देख लो कैसे होता है। आई हैव ए न्यू ड्रेस, मेरे पास एक नई ड्रेस है। द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। वी यूज़ द व्हेन वी ऑलरेडी नोन द पर्सन, जब हम किसी चीज़ को पहले से ही जानते हैं, पहले इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है, फिर उसके बाद उसके बारे में हम हमेशा द ही लगाएंगे। जैसे इसमें देखो, पहले ड्रेस को डिस्क्राइब कर देना, आ न्यू ड्रेस, आगे ड्रेस, फिर उसके बाद हम अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे ए ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, वो गलत हो जाएगा। द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पर द आएगा, क्योंकि पहले ड्रेस के बारे में उसने बता दिया है कि वो न्यू है, उसकी एक क्वालिटी बता दी है। उसके बाद हम जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमारा द ही आएगा, जब उसकी दूसरी क्वालिटी बता रहे हैं तो। ठीक है, वी यूज़ द व्हेन वी ऑलरेडी, ये तो हो गया आपका। आगे देखो एग्जाम्पल, द बुक, द शुगर। वी आल्सो यूज़ द विद द अर्थ, स्काई, मून एंड सन। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, यूनिवर्सल है जो हमारी चीज़ें, उनके लिए भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे अर्थ यूनिवर्स की है ना, स्काई, मून एंड सन, ये सब हमारे यूनिवर्सल हैं। अब हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे कैसे करने हैं ये, अगला देखेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट दैम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड टू कंप्लीट द स्टोरी। स्टोरी को कंप्लीट करना अब हमने इसके थ्रू से आर्टिकल्स लगाने। देयर लिव्ड आ क्रोकोडाइल, ए और एन में से लगाना था। अब हमारे पास यहाँ पर वोवल तो है नहीं, सी तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। अब नियर आ बिग पॉन्ड डैश क्रोकोडाइल लिव्ड टू स्विम। अब क्रोकोडाइल पहले यहाँ पर आ गया था ना कि उसके साथ नियर आप एक बहुत बड़े तालाब के पास रहता था। अब जब हम क्रोकोडाइल की दूसरी क्वालिटी बताएंगे तो वो हम हमेशा दा से ही बताएंगे, मैंने अभी समझाया था ना आपको, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे दा। वन डे डैश क्रोकोडाइल सा, वन डे द क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल पहले डिस्क्राइब हो चुका है इसलिए द क्रोकोडाइल सा। अब आ गया देखो, अब डैश मोंकी नियर द पाउंड। अब मोंकी तो पहले डिस्क्राइब नहीं हुआ ना, इसलिए हम मोंकी ना वो है वावल है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ए। इट वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम डैश पॉन्ड, वह कहाँ से पानी पी रहा था? पॉन्ड से, तो यहाँ आएगा द क्रोकोडाइल वांटेड टू सी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? द, क्योंकि क्रोकोडाइल पहले डिस्क्राइब हो गया। बट डैश मोंकी रन अवे, वांटेड टू ईट, बट डैश मोंकी रन अवे, बट मोंकी पहले डिस्क्राइब हो गया था इसलिए बट द मोंकी रन अवे। अब स्पेल वेल करना है आपने, देखो क्लू बॉक्स हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपने ये भरने, आज आप ये खुद भरेंगे। ठीक है, कि आगे क्या आएगा मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है ये। नेक्स्ट पेज पे आपकी वर्ड पावर है। देखो जैसे इसमें एलिफेंट लगाया हुआ है, अब आपको देखना है इसमें और कौन सा है। अब आपके पास यहाँ पर कैट आ गई, जैसे ये कैट कर दिया सर्कल, इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे इसमें, वो सारे वर्ड्स आपने इसमें वो करने हैं, गोले लगाने हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको ये, अब आप ये खुद से करेंगे। ओके, नाउ डू योरसेल्फ, बाय, हैव ए नाइस